Welcome back to the channel Angrezi Talks and I am Garima. पिछले वीडियोस में हमने पास्ट कंटिन्यूअस के 3 फॉर्म्स के बारे में बात करी। सिंपल पास्ट जिसको आप पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस जिसको आप पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, और आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो पास्ट टेंस की 4th फॉर्म है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पिछली वीडियोस जरूर देखें। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 3 टर्म्स यहां पे आ रही है। पास्ट बीता हुआ समय, परफेक्ट टास्क का कंप्लीट होना, कंटिन्यूअस टास्क का जारी रहना। परफेक्ट और कंटिन्यूअस का रिलेशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस अगर एक साथ आते हैं तो उसका कहने का मतलब है कि इंसिडेंट जो है, एक्शन जो है वो पहले शुरू हुआ था, यानी वो पास्ट से शुरू हुआ तो कुछ हद तक वो कंप्लीट हो गया, इसलिए परफेक्ट। लेकिन वो टास्क खत्म नहीं हुआ और अभी भी वो जारी है तो वो कंटिन्यूअस। लेकिन ये तो पास्ट है तो अभी भी जारी कैसे हो सकता है? यानी आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसी कंडीशन, ऐसा एक्शन बताता है जो पास्ट के टाइम पे जारी था। यानी अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो वो खत्म हो चुका है, लेकिन वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस टाइम में पास में चल रहा था, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस tense. Past perfect continuous tense is used to describe an action. एक ऐसे action को describe करता है that started in the past. शुरू कहाँ हुआ? Past में. And was still in progress. See, was still in progress. अभी नहीं है, उस टाइम पे प्रोग्रेस में था, यानी continuation में था। When a second action started, जब एक दूसरा एक्शन आके स्टार्ट हो गया तब तक वो वाला एक्शन जारी था। अब दोनों एक्शन जो है, एक हमने बोला पहले हुआ, एक बाद में हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि कुछ भी अभी जारी नहीं है। दोनों ही एक्शन पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही खत्म हो गए। Both actions began and ended in the past only. अब 2 तरीके के एक्शंस आए इसमें। पहला एक्शन है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसने क्या दिखाया? वो चलता हुआ एक्शन जो पास्ट में हो रहा था। तो दूसरे पार्ट सेंटेंस में क्या आएगा? सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो सिर्फ ये दिखा रहा है कि मेरे इस एक्शन से पहले ये हुआ था। यानी एक्शन क्यों यूज होता है? इट रेफर्स टू द एक्शन दैट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट एक्शन। जो जारी वाला एक्शन था वो किससे पहले था? चल तो रहा था, कब चल रहा था, किस एक्शन से पहले तक जारी था, वो रेफरेंस देने के लिए हम सिंपल पास्ट को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, बेन हैड बीन वर्किंग फॉर 3 hours व्हेन रिया केम होम। बेन कितना देर से काम कर रहा था? बेन उस टाइम पे 3 घंटे से लगातार काम कर रहा था। कब? जब रिया घर आई। तो रिया घर आई एक सिंपल पास्ट टेंस है जिसने आपको सिर्फ ये बताया कि किस एक्शन से पहले बेन काम कर रहा था। रिया के आने से पहले 3 घंटे से वो काम कर रहा था। अभी खड़ी हूं तो क्या अभी वो इंसिडेंस चल रहा है? हो गया, खत्म। लेकिन मुझे बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि उस टाइम पे वो 3 घंटे की ड्यूरेशन के लिए चल रहा था, मैं पास्ट में जाऊंगी और पास्ट के एक इंसिडेंट से पहले अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लेस करूंगी और सामने वाले को ये बताने की कोशिश करूंगी कि जब वो आई उससे पहले मैं 4 घंटे से पढ़ रहा था। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। The patient had been waiting for an hour by the time the doctor came to the clinic. पेशेंट जो है वो पिछले 2 घंटे से वेट कर रहा था by the time, जब तक डॉक्टर हॉस्पिटल में आए। यहीं पे एक दूसरा सेंटेंस भी देखते हैं।
By the time doctor came to the clinic, the patient had been waiting for an hour. दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में by the time doctor came to the clinic सेकेंड पार्ट में लिखा है और सेकेंड सेंटेंस में यही वाला सेक्शन फर्स्ट पार्ट में लिखा है। ये सेंटेंसेस मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको एक क्लियर हो जाए कि हम पार्ट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। और सिंपल पास्ट पहले लिख के आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बाद में भी लिख सकते हैं। बस अंतर यह है कि उसी हिसाब से हम अपने कंजंक्शन को लिखेंगे। स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हम इसके सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। पॉजिटिव, अफर्मेटिव, ये तरीके के सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं। शुरुआत होती है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन हो सकता है? आई, वी, ही, शी, इट, रोहन, सीता, गीता, मी, यू। इस तरीके से, मतलब मी मीन्स गरिमा, यू, कोई भी नाम, ये सब क्या है? हमारे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा हैड। यहां पे अगेन हमारे लिए इजी हो जाता है कि हमें चूज नहीं करना है कि सिंगुलर के साथ क्या आएगा, प्लूरल के साथ क्या आएगा, क्योंकि सभी के साथ हैड आएगा। उसके बाद आएगा बीन, फिर V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेसिक फॉर्म, बेस फॉर्म, और उसके साथ ऐड हो जाएगा ING। तो लिव प्लस ING बना लिविंग। ई हटाया क्योंकि हमें ING लगाना था। उसके बाद फॉर या सिंस, टाइम की रेफरेंस देने के लिए आप फॉर या सिंस लगाएंगे। फॉर और सिंस का डिफरेंस मैंने आपको पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में बताया था। जिसने प्रेजेंट परफेक्ट की वीडियो नहीं देखी है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो जरूर देखें। सिंस और फॉर लगाने के बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चलिए हम सेंटेंस देखते हैं। ये सभी सब्जेक्ट मैंने लिखे हैं और इसमें से एक सब्जेक्ट के साथ मैं अपना सेंटेंस रीड करूंगी, जो है रोहन। रोहन हैड बीन लिविंग इन लंदन। रोहन लंदन में रह रहा था फॉर 2 years, 2 साल तक, बिफोर ही लेफ्ट फॉर इंडिया, इंडिया जाने से पहले। तो मैंने रेफर किया टाइम को कि इंडिया जाने से पहले पहले वो 2 साल तक लंदन में रह रहा था। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जिस भी सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से हमारा कोई भी सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड के साथ आ गया नॉट। आगे सेम बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। I hadn't, had not का एब्रीविएटेड कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ फॉर्म है hadn't। I hadn't been feeling well, मैं अच्छा नहीं फील कर रहा था, so I went to doctor, इसीलिए मैं डॉक्टर के पास गया। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन फॉर्म। पिछले हर वीडियो में मैं आपको ये बताती आई हूं कि क्वेश्चंस जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर हमेशा हाँ या ना में आता है, और एक क्वेश्चन वो होता है जिसका आंसर चाहे बेशक एक वर्ड का हो, लेकिन हाँ या ना में वो बात खत्म नहीं हो सकती। जहां बात हाँ या ना की आती है, वहां हम हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हैड, सब्जेक्ट, बीन, V1, ING, ऑब्जेक्ट। हैड शी बीन सिंगिंग बिफोर यू केम, क्या तुम्हारे आने से पहले वो गा रही थी? क्या आंसर देंगे, हाँ या ना? इसी को नेगेटिव से स्टार्ट करके भी पूछा जा सकता है। हैड शी को बना देंगे हम हैडंट शी, क्या वो तुम्हारे आने से पहले नहीं गा रही थी? तब भी आप बोलेंगे हाँ वो गा रही थी या नहीं वो गा रही थी, लेकिन आंसर हर केस में क्या आ रहा है, या तो हाँ या फिर ना। ये तभी होता है जब हम हमारा क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, और यहां हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड।
अगर इसी स्ट्रक्चर में मैं आगे एक WH फैमिली का वर्ड लगा दूं, यानी क्वेश्चन वर्ड लगा दूं, तो मेरा एक प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है जिसका एक पर्टिकुलर आंसर है। Had she been singing before you came? Had she been singing in the evening? बिल्कुल सेम है। आगे क्या लगा दिया? Why? Why had she been singing in the evening? वो शाम को क्यों गा रही थी? अब क्यों में आपको कोई ना कोई रीजन तो देना पड़ेगा कि उसने गाना क्यों गाया और वो उस टाइम पे क्यों गा रही थी। आप ये नहीं बोल सकते हाँ वो गा रही थी, नहीं वो गा रही थी, क्योंकि क्वेश्चन है वो क्यों गा रही थी। यानी अगर मैं WH फैमिली का एक वर्ड वहां पे ऐड कर दूं तो मेरा क्वेश्चन हाँ या ना में नहीं, एक प्रॉपर स्पेसिफिक आंसर में आता है। और इसी तरीके से हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का क्वेश्चन फॉर्म बना लेते हैं। टेंसेस सीखना बहुत आसान है, स्ट्रक्चर याद करना भी बहुत आसान है। इंपॉर्टेंट है ये कि हम ये समझ पाए कि किस सिचुएशन में मुझे कौन सा टेंस लगाना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आए या आपको उसका स्ट्रक्चर जब अप्लाई करना हो तो आपको ये बखूबी पता होना चाहिए कि जो चीज पास्ट में चल रही थी, एक स्पेसिफिक मोमेंट से पहले वो खत्म नहीं हुई थी, चलती जा रही थी। एक यहां से स्टार्ट करके यहां तक वो चीज चलती जा रही थी और खत्म नहीं हुई थी। हाँ, पास में खत्म हुई थी, लेकिन जिस इंसिडेंट की मैं बात कर रही हूं वो इंसिडेंट उस टाइम तक खत्म नहीं हुआ था। वहां पे मैं अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सपोर्ट द चैनल। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।